हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन वंदन है आपके अपने YouTube चैनल AA एकेडमी में। ठीक है, हम आप लोगों को क्या पढ़ा रहे थे मेरे दोस्त? तो देखिए, हमने आप लोगों को पढ़ा दिया था क्या, पहला वाला समता का अधिकार, दूसरा वाला स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा वाला शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा वाला धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। 4 गो अधिकार हमने कहा किया था, आपको पढ़ा दिया था। फिर इसके बाद 5वां अधिकार आपको का पढ़ाया था, तो शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। अब आगे चलेंगे मेरे दोस्त, वह कौन सा अधिकार है? तो संपत्ति का अधिकार। ठीक है, संपत्ति का अधिकार। चलिए देख लेते हैं, इस अधिकार का नाम है मेरे भैया संपत्ति का अधिकार। इस अधिकार का नाम क्या है? संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में मिलेगा मेरे दोस्त? तो अनुच्छेद नंबर 31। इस अधिकार कहाँ, यह अधिकार कहाँ पर मिलेगा? तो अनुच्छेद नंबर 31 में मिलेगा। देखिए, संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद नंबर 31 में मिलेगा। ठीक है, इसमें कहा गया था कि कोई भी व्यक्ति की जो भूमि रहेगी वो उस व्यक्ति की क्या रहेगी? संपत्ति रहेगी। उसकी क्या रहेगी? संपत्ति। इसको रखा कहां पर गया था? तो अनुच्छेद नंबर 31 में। यदि यह अनुच्छेद नंबर 31 में है तो यह हमारा क्या बन जाता है? मूल अधिकार बन जाता है। क्या बन जाता है मेरे दोस्त? मूल अधिकार बन जाता है। और ही आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि यही वाली जो संपत्ति है, यह वाली संपत्ति कहां पर रखी गई थी मेरे दोस्त? तो अनुच्छेद नंबर 19 में। देखिए, अनुच्छेद नंबर 19 के क्लाज नंबर 1 के सब क्लाज नंबर F में रखी गई थी। कहां पर रखी गई? तो अनुच्छेद नंबर 19 के क्लाज नंबर 1 के सब क्लाज नंबर F में रखी गई थी। ये इसको भी संपत्ति के अधिकार के नाम से जानते थे। किसके? संपत्ति का अधिकार। लेकिन यह जो संपत्ति थी मेरे दोस्त, क्रय और विक्रय योग्य थी। कैसे? तो इसका क्रय भी कर सकते थे और इसको विक्रय भी कर सकते थे, यानी बेच भी सकते थे। ठीक है, यह संपत्ति कैसे थी? तो क्रय और विक्रय योग्य थी। ठीक है, इसी वाली बात को अनुच्छेद नंबर 31 में रखा गया। अनुच्छेद नंबर 31 में रखा गया किसमें? संपत्ति का अधिकार। इसमें भी क्या है? संपत्ति का अधिकार। अनुच्छेद नंबर 19 के क्लाज नंबर 1 के सब क्लाज नंबर F में भी संपत्ति का अधिकार था। इस संपत्ति को हम बेच भी सकते थे, खरीद भी सकते थे। परंतु जो हाई वाली संपत्ति थी, यह आपकी संपत्ति थी, एकदम निजी संपत्ति। यह भी निजी है, लेकिन इस वाले को बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं, इसको नहीं। इस कारण इस संपत्ति में मान लीजिए भारत सरकार कुछ काम करना चाहती है। ठीक है, अब देखिए, भारत सरकार मान लीजिए क्या करना चाहती है? तो मान लीजिए गुजरात से ट्रेन बिछाते आ रही है। कहां पर? गुजरात से ट्रेन बिछाने आ रही है और बीच में उत्तर प्रदेश में पहुंची, और उत्तर प्रदेश में दबंगों का शहर गाजीपुर। ठीक है, वहां पर पहुंची और वहां पर पहुंचने के बाद मान लीजिए कोनो व्यक्ति का इतना खेत पर गया। कहां पर गया? इतना खेत पर गया रास्तवा में। अब का कहा वो व्यक्तिया, वो जो खटिया डाल के सूत गया मेरे दोस्त। खटिया डाल के का कैले सूत गल आ सुतले के बाद कहला ना, यहाँ से ट्रेन रेलगाड़ी ना जाइए, इसे घुमावा के का करा के एक यहाँ से नत लेके आवा, हेयर से के घुमा के लेके जा। अब सोचिए, भारत सरकार, अरे भैया ट्रेन की रेल पटरी में बिछा रहे हैं कि कीड़ा चला रहे हैं, ऐसे ऐसे लेकर जाएंगे। ठीक है, तो देखिए भैया, अब क्या कहे, भारत सरकार बड़ी परेशान हो गई। भारत सरकार जमीन छीनती थी लोगों की, जबरदस्ती अगर छीने तो लोग कहां पर पहुंच जाते थे? अनुच्छेद नंबर 32 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट। कहां पहुंचते थे? सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते थे, या तो अनुच्छेद नंबर 226 के अनुसार कहां पहुंचते थे? हाई कोर्ट। एकदम भारत सरकार पकड़ाई गई। भारत सरकार पकड़ा गई, कहीं की मानेंगे कैसे? तो अब देखिए, इसी वाले को बताइए भैया, कोई यहां से भारत सरकार रेल की पटरी बिछाते आई, यहाँ पर 1 कट्ठा 10 कट्ठा जमीन पर गया, अब कोनो खटिया डाल के सूत गया, कहा कि ना वो धनिया से घुमा के लेके जो नहीं थे जैसे ना लेके जाए दे। ये हमारा का है? संपत्ति का अधिकार है मेरे दोस्त। कैसा अधिकार? संपत्ति का अधिकार। अब भारत सरकार चल जाती थी, भारत सरकार करती थी, अब बनैला आदमी को देखिए तनी से जमीनिया देती तो कहा जाए तो उसको मुआवजा दिया जाता था। ठीक है, अब भैया चला गया कहां पर? सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम
कोर्ट कह दी कि भैया ये मौलिक अधिकार है। कैसा अधिकार? मौलिक अधिकार। इसके विरुद्ध हम भारत सरकार भी रहे तब वो कार्रवाई करेंगे, तो भारत सरकार फंस जाती थी। तो अब देखिए भारत सरकार को क्या, अब देखिए क्या हमेशा जो मंत्री रहता है, कैबिनेट मंत्री चाहे तो हमें सलाहकार जो होता है हमेशा एकदम कमजोर दिमाग का नहीं मिलता है, कोनो का एक ईटा खाल नहीं मिलता है, ठीक ठाक मिलता है। तो आए कौन? मोरारजी देसाई। कौन आए? मोरारजी देसाई। अब करवा दिए 44वां संविधान संशोधन। चौथा संविधान संशोधन करवा दिए, 44वां संविधान संशोधन। अब कब करा दिए? तो 1978 में 44वां संविधान संशोधन करा दिए। मोरारजी देसाई भी वक्त मौका कर रहे थे, ट्रेन का पटरी बिछा रहे थे, चाहे कुछ सरकारी अस्पताल बना रहे थे, चाहे कुछ काम कर रहे थे। अब उस आदमी का की नहीं दिए जमीन, और उसको सलाह देने वाला उनको क्या था? बढ़िया कानून। मोरारजी देसाई तो ये वो काम अच्छा किए अपने शासनकाल में, वैसे तो देश को बर्बाद किए। देखिए और उनको सलाह देने वाला अच्छा मिल गया। कहा कि ए मोरारजी चाचा सुना, यहाँ जबले रखवाए के मई मूल अधिकार में तबले तो के दिक्कत हुई। कलश का एक यहाँ से नोचा के संपत्ति के अधिकार के अनुच्छेद नंबर 31 से और अनुच्छेद नंबर 19 के क्लाज नंबर 1 के सब क्लाज नंबर 1 यफ से का कराओ के नोचा अनोच के इतना दूरे फेंक दा। तो कहाँ फेंकबा? घूर में फेंकबा कि केहू के खेते में ले जाके फेंकेंगे? नहीं, कहाँ फेंकेंगे भैया? सुनिए, उसको कहाँ फेंकेंगे? तो कहा कि संविधान में फेंका, लेकिन उसके मूल अधिकार से हटा दे, मूल अधिकार से हटा देबा। रोइया गैया कहाँ जाइए? सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट कहेगी कि अरे बबुआ समझते हो वो हम तुम्हारे मूल अधिकार का रक्षक है, ना कि किसी दूसरे अधिकार का। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे कुछ नहीं कर पाएंगे। तो देखिए मोरारजी चाचा 44वां संविधान संशोधन करा दिए। अब कब कराए मेरे भैया? 1978 में। और 1978 में 44वां संविधान संशोधन कराए तो क्या कर दिए जानते हैं? इस संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद नंबर 31 से उठा के फेंक दिए। कहां पर? 300 के क में। ले जी ले बबुआ लंबा हाथ मार दिए, बलमुआ हाथ। देखिए 300 के क में फेंक दिए। कहां फेंक दिए? 300 के क में। अब देखिए इसको मूल अधिकार या मौलिक अधिकार से हटा के कैसा अधिकार बना दिए? तो कानूनी या विधिक अधिकार बना दिए मेरे दोस्त। कैसा अधिकार बना दिए? कानूनी या विधिक अधिकार बना दिए। कैसा बना दिए? तो कानूनी या विधिक अधिकार बना दिए। देखिए कानूनी या विधिक अधिकार बना दिए। अब देखिए अब कौन भैया ट्रेन और चाहे कोई भारत सरकार काम करती थी, मार भागल जाए, भारत की जनता भाग कर जाती थी किसके पास? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट झाड़ देती थी, आए हो तुम, बनाए हो का? अरे बबुआ हम तोरे का मूल अधिकार का रक्षक हैं, मूल अधिकार का रक्षक हैं, न कि कानूनी और विधिक अधिकार का। हाँ कहा गया औरी का भारत सरकार तो छीन ली उस अधिकार को, फिर लेकिन रिहाई की का तो भूमि अधिग्रहण अधिनियम बनाई। भूमि अधिग्रहण अधिनियम, भूमि अधिग्रहण अधिनियम को बनाया। किसको? तो भूमि अधिग्रहण अधिनियम को बनाया। और इस अधिनियम में किया का जानते हैं? मुआवजा की बात को कही गई कि हाँ भारत सरकार का देगी जमीन के बदले मुआवजा देगी। ठीक है, ऐसा नहीं कि जमीनियों ले लीजिए मुआवजा भी मत दीजिए। ठीक है, तो देखिए अब देखिए अनुच्छेद नंबर 31 में किसका अधिकार है मेरे दोस्त? संपत्ति का अधिकार। अनुच्छेद नंबर 19 के क्लाज नंबर 1 के सब क्लाज नंबर F में भी किसका अधिकार था? संपत्ति का अधिकार। तो ई वाली संपत्ति क्रय और विक्रय योग्य संपत्ति थी। अगला वाला देखिए इसको कहां पर रख दिया गया था? 300 क में। कैसा अधिकार बना दिया गया? कानूनी या विधिक अधिकार। कब बनाया गया था? 1978 में। चौथा संविधान संशोधन करा दिया गया था 44वां संविधान संशोधन 1978। ठीक है, अगला चलिए देखिए फिर कहा गया कि एगो अधिनियम पारित किया गया। कौन सा अधिनियम? तो भूमि अधिग्रहण अधिनियम। किसी व्यक्ति का भूमि लेंगे तो उसके बदले आपको क्या देना होगा मेरे दोस्त? मुआवजा देना होगा। क्या देना होगा? मुआवजा देना होगा। तो देखिए अब हम बताएं, इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए, नहीं तो वैसे भी याद हो गया होगा आप लोगों को। ठीक है, आगे देखिए अभी बता रहे हैं। ठीक है, तो देखिए इसको मिटाते हैं। अब हम आप लोगों को एक बार रिवाइज करवा देते हैं।
आपका ये छठा वाला मूल अधिकार या मौलिक अधिकार था, ध्यान दीजिए, नहीं तो कहेंगे कि पूरा समाप्त नहीं हुआ। आपका ये छठा वाला मूल अधिकार था और हमने बताया था आप लोगों को क्या, तो देखिए क्या हमने आप लोगों को बताया था, ध्यान दीजिए। हमने आप लोगों को, सुनिए बताइए, जब संविधान बना या मूल अधिकार में क प्रकार का मूल अधिकार, क प्रकार का, 6 प्रकार का, अरे बकलोल, क प्रकार का, 7 प्रकार का, कितने प्रकार का, 7। पहला वाला कौन सा अधिकार था, समानता का अधिकार। दूसरा वाला कौन सा था, स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा वाला कौन सा अधिकार था, तो स्वतंत्रता का अधिकार। फिर इसके बाद आपको मिलेगा, चलिए देखिए, अच्छा कहां से कहां तक समानता का अधिकार, कहां से कहां तक, तो समानता का अधिकार 14 से 18 तक। दूसरा वाला स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक। फिर इसके बाद मिलेगा शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद नंबर 23 और 24। फिर इसके बाद चौथा वाला मिलेगा कौन सा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कहां से कहां तक मिलेगा, 25 से 28 तक मिलेगा। फिर इसके बाद पांचवा कौन सा अधिकार, तो 29 शिक्षा एवं संस्कृति के संरक्षण का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार अनुच्छेद नंबर 29 और 30 मिलेगा। फिर इसके बाद जो आज पढ़ाए हैं छठा वाला मूल अधिकार यही है, कौन सा अधिकार, संपत्ति का अधिकार। कौन सा अधिकार, संपत्ति का अधिकार, अनुच्छेद नंबर 31, अनुच्छेद नंबर 31। अब आपको जो 7वां वाला अधिकार पढ़ना है उसका नाम है संवैधानिक, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। कौन सा अधिकार मेरे दोस्त, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद नंबर 32। अब सुनिए, हम कितने प्रकार का अधिकार पढ़ाने के लिए बोले थे, 7 प्रकार का। 7 प्रकार में भी क्या बोले थे मेरे दोस्त कि जो छठा वाला संपत्ति का अधिकार है यह अब हमारा मूल अधिकार नहीं रहा, इसको क्या बना दिया गया है, तो कानूनी या विधिक अधिकार बना दिया गया है। कहां पर रख दिया गया, 300 क में। किसके शासनकाल में रखा गया, मोरारजी देसाई के, मोरारजी देसाई के शासनकाल में। मोरारजी चाचा एकदम गर्दा बना के उसको क्या कर दिए, जर्दा में मिला दिए, ठीक है। तो समझिए, मोरारजी चाचा या मोरारजी देसाई के शासनकाल में अनुच्छेद नंबर 31 को 31 से उठाकर 300 क में रख दिया गया। कहां पर, 300 क में। कैसा अधिकार बना दिया गया, तो कानूनी या विधिक अधिकार बना दिया। चलिए अब मेरे दोस्त कहेंगे कि अब हमको पागल बनेबा, कले रहा कि 12 से 35 ले पढ़ाई, अरे भैया 12 ले 35 ले पढ़ाई तो गे, चिंता मत करिए। देखिए अगले दिन पढ़ेंगे संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अगले एपिसोड में या अगले वीडियो में मिलेगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो बच जाएगा 33, 34 बचेगा, फिर इसके बाद 35 बचेगा, ठीक है। तो अब देखिए, किसी व्यक्ति का मन बढ़ाना होता है तो उसको खूब अधिकार एकदम फुसला उसला के एकदम चढ़ा रहा कपारे पर। तो अब तक तो भारत सरकार कपारे पर चढ़ाई है, चाहे तो संविधान कपार पर चढ़ाया है, लेकिन अब कह दिया का कि तू कुछ कर ले, केतनो पढ़ ले, केतनो तू उमच ले, हाई वाला नहीं दिया जाएगा। 33, 34, 35 में मना किया गया है, ठीक है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, अगले एपिसोड में। जय हिंद। आज के लिए बस इतना ही। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अगले दिन।